Hello friends, today we read chapter 2. Each one is unique. यूनिक माना हर एक व्यक्ति अपने आप में कुछ अलग विशेषता लिए हुए होता है. ईच वन माना प्रत्येक, हर एक इंसान, प्रत्येक इंसान कुछ अलग गुणों से भरपूर होता है. डिस्कस हुज पिक्चर इज दिस. यह पिक्चर किसकी है? दिस पिक्चर इज देवेंद्र झांझरिया. यह पिक्चर देवेंद्र झांझरिया की है. हैज़ ही लॉस्ट हिज वन हैंड. क्या उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया? यस, ही लॉस्ट हिज वन हैंड. हाँ, उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया. लॉस्ट माना खो दिया. लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी. इट नरेट्स हिज अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ. ये जो कहानी है वो हमें बताती है उनकी उपलब्धियों के बारे में. उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए यानी उपलब्धियां ली. नैरेट्स माना बताती है. देवेंद्र झांझरिया वॉज born in 1981 and he is from चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. देवेंद्र झांझरिया जो है उनका जन्म कब हुआ है? 1981 में. बॉर्न माना जन्म होना. उनका बर्थ का जो टाइम है वो है 1981 एंड ही इज़ फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. वो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं. उनका जन्म हुआ चूरू डिस्ट्रिक्ट में. एट द एज ऑफ 8 while climbing a tree he touched a live electric cable. जब वो 8 साल के थे तो एक पेड़ पर चढ़ते समय उन्होंने एक बिजली के तार को छू लिया. He received medical attention but the doctors had to cut off his left hand. उन्होंने चिकित्सक जो होते हैं उनसे अपना इलाज करवाया, पूरा मेडिकल अटेंशन लिया, बट फिर भी डॉक्टर्स को उनका हाथ जो है वो काटना पड़ा, लेफ्ट हैंड काटना पड़ा. बट ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. मगर फिर भी वो बहुत आत्मविश्वासी थे और उनको खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि थी. इंटरेस्टेड माना रुचि थी, स्पोर्ट्स माना खेलों में, और कॉन्फिडेंट माना आत्मविश्वासी. ही जॉइंड अ स्पोर्ट्स अकेडमी. उन्होंने एक स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन की जहाँ खेल कूद सिखाया जाता है, वो होती है स्पोर्ट्स अकेडमी. इन 2002 झांझरिया वॉन द गोल्ड मेडल इन कोरिया. 2002 में झांझरिया ने कोरिया में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था. इन 2004 झांझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर पैरालंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एथेंस. और 2004 में झांझरिया ने एथेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पहले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया था. मतलब वो उसके लिए सेलेक्ट हो गए थे, वो उसके लिए योग्य थे. क्वालिफाई करना मतलब उसके लिए उनको योग्यता हासिल हुई. और पैरालंपिक क्या होता है? पैरालंपिक होता है जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलों का आयोजन होता है वो है पैरालंपिक गेम्स. एट द गेम्स ही सेट a new world record in javelin throw at a distance of 62.15 meter and got the gold medal. खेलों में उन्होंने भाला फेंक में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था. मतलब उनसे पहले सबने इतना ज़्यादा नहीं किया था. उन्होंने 62.15 मीटर की दूरी से ये रिकॉर्ड बनाया था और इसमें उन्हें स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल मिला था. इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो. वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी विश्व रिकॉर्ड. जेवलिन थ्रो माना भाला फेंक, डिस्टेंस माना दूरी.
He became the only second gold medalist at the Paralympics for his country. और अपने देश के लिए पैरालंपिक में एकमात्र दूसरे स्वर्ण पदक विजेता बने। हमारे देश से वो एकमात्र ऐसे दूसरे नंबर के स्वर्ण पदक विजेता बने पैरालंपिक्स में। His success in Athens honored him with 2004 अर्जुना अवार्ड। और एथेंस में उनको जो सफलता मिली उसके लिए उन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। उनके अचीवमेंट्स, ये सब उनकी उपलब्धियां हैं। He received India's prestigious Padma Shri Award in March 2012 from the President of India, becoming the first Paralympian to be honored with the award. उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मार्च 2012 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार, वो उन्हें मिला। कब मिला? 2012 में। और पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले पैरालंपियन बन गए। इस पुरस्कार को पाने वाले ये फर्स्ट पैरालंपियन थे। He has recently won a silver medal at Doha, Qatar in 2015. उन्होंने हाल ही में 2015 में दोहा कतर में रजत पदक जीता है। रजत पदक होता है सिल्वर मेडल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट ओरली एंड देन इन राइटिंग। नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको पहले तो ओरली यानी मौखिक रूप से बोल के जवाब देना है और फिर इनको लिखना है। वेयर वॉज देवेंद्र झांझरिया बॉर्न? देवेंद्र झांझरिया कहाँ जन्मे? देवेंद्र झांझरिया वॉज बोर्न इन 1981 चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। 1981 में चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। वाई वॉज हिज हैंड कट ऑफ? उनका हाथ क्यों कटा? हिज हैंड वॉज कट ऑफ बिकॉज वाइल क्लाइंबिंग अ ट्री ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक केबल। पेड़ पे चढ़ते वक्त उन्होंने जो बिजली का तार छुआ था उसमें करंट पास हो रहा था। So live electric cable. Question 3. For what did he get gold medal in 2004? 2004 में उनको किस लिए गोल्ड मेडल मिला? In 2004 he set a new world record in javelin throw at a distance of 62.15 मीटर। 2004 में उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भाला फेंक में, जो कि उनका डिस्टेंस कितना था? 62.15 मीटर की दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था। क्वेश्चन 4. When was he awarded पद्मश्री अवार्ड? उनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? He was awarded पद्मश्री अवार्ड in March 2012। पद्मश्री अवार्ड उनको 2012 में मिला। पैरालंपिक्स, क्या मीनिंग होता है पैरालंपिक्स का? एन इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन फॉर द डिसेबल्ड वंस। पैरालंपिक विकलांगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है यानी प्रतियोगिता है। लेट्स रीड अनदर स्टोरी इन द प्ले अबाउट अ बॉय नेम्ड राम who was not able to play games with his friends। आइए राम नाम के लड़के की एक कहानी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहा था। Here is a small play adapted from a story written by the children of Vidyasagar, an institution for children with special needs in Chennai। यहाँ एक छोटा सा नाटक है जो कि चेन्नई में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक संस्था है विद्यासागर, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। द प्ले टेल्स अस अबाउट
प्रकाश एंड राम हु स्टडी इन द सेम क्लास। ये जो कहानी है वो हमें प्रकाश और राम के बारे में बताते हैं जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। प्रकाश कैन वॉक, राम यूजेस अ व्हील चेयर। जो प्रकाश है वो तो आराम से चल फिर सकता है, मगर जो राम है वो व्हील चेयर का उपयोग करता है, वो व्हील चेयर के बिना नहीं चल सकता है। चलो आगे पढ़े हम स्टोरी के लिए। विल राम बी इंक्लूडेड इन क्लास गेम्स। क्या राम को कक्षा के खेलों में शामिल किया जाएगा? राम जो कि व्हील चेयर पे चलता है, क्या उसे गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? अब ये क्लासरूम का पूरा संवाद है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। नित्या बोलती है, हाय राम, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? नित्या ने क्या कहा? हाय राम, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, अपना गृह कार्य कर लिया? राम, हाय नित्या, यस आई हैव फिनिश्ड इट। हाँ, मैंने ये पूरा कर लिया। अश्विन, गिव मी योर होमवर्क नोटबुक राम, आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल टू बी करेक्टेड। अश्विन ने कहा कि तुम मुझे अपनी होमवर्क कॉपी दे दो, नोटबुक दे दो, मैं टीचर की टेबल पे रख देता हूँ तो वो उसको करेक्शन कर देंगे, चेक कर देंगे। राम, थैंक यू अश्विन, धन्यवाद अश्विन, राम ने उसको कहा। अश्विन, राम, हैव यू कंप्लीटेड योर फिजिक्स प्रोजेक्ट? अब अश्विन ने क्या पूछा कि राम, क्या तुमने अपना जो प्रोजेक्ट है फिजिक्स का वो पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया? राम, यस आई हैव मेड अ मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। राम ने कहा कि हाँ, मैंने एक मॉडल बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, बारिश का जो पानी आता है बारिश का मॉडल बनाया है मैंने। नित्या, राम मेक्स सच गुड मॉडल्स। नित्या ने कहा कि राम ने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। बेल रिंग्स, तभी घंटी बजती है। प्रकाश, कमिंग इन, हे आई हैव कम टू टेक यू टू द प्लेग्राउंड फॉर लंच। प्रकाश अंदर आता है और वो बोलता है, हे मैं तुमको लेने आया हूँ प्लेग्राउंड में लंच करने के लिए। अश्विन, यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू? अश्विन बोलता है, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने खास दोस्त को कभी नहीं भूलते हो? फॉरगेट माना भूलना और नेवर माना कभी नहीं। प्रकाश, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, ही नेवर फॉरगेट्स मी। प्रकाश बोलता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, वो भी मुझे कभी नहीं भूलता है। राम, इट is because of Prakash that I could join his school this year. He told my parents that I had to apply for admission to class 4. तब राम ने कहा कि कारण क्या है? बिकॉज, क्योंकि मैंने प्रकाश के कारण ही ये स्कूल ज्वाइन किया है इस साल। प्रकाश ने ही मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मी पापा को बताया था कि वो यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करें, मेरा इस स्कूल में प्रवेश कराने के लिए यहाँ पर बात करें। अश्विन, ओके ओके, वी आर हैप्पी टू प्रकाश जॉइन अस फॉर अ गेम ऑफ क्रिकेट आफ्टर लंच। अश्विन बोलता है, ओके ओके ठीक है, हम भी बहुत खुश हैं प्रकाश, अब तुम लंच के बाद हमें क्रिकेट के लिए ज्वाइन कर लेना, मतलब जो हम क्रिकेट खेलेंगे उसमें तुम भी आ जाना हमारे साथ। प्रकाश, यस श्योर, हाँ ज़रूर। राम, लेट मी जॉइन टू। राम बोलता है, क्या मुझे भी साथ में लोगे, मैं भी खेलूं? प्रकाश, हाउ कैन यू प्ले राम, यू कांट मूव ऑन फील्ड और होल्ड अ बैट, आई विल प्ले कैरम विथ यू लेटर। तो प्रकाश उसको बोलता है कि तुम कैसे खेलोगे राम, तुम वहाँ पर खड़े ही नहीं हो सकते हो खेल के मैदान में, बैट कैसे लोगे, कैसे हमारे साथ खेलोगे, मैं तुम्हारे साथ बाद में कैरम खेलूँगा। राम, साइंग, यस प्रकाश, साइंग मतलब होता है लंबी सांस लेते हुए।
तो राम ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ प्रकाश। अ मंथ लेटर, 1 महीने बाद। अमित, आई वंडर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम, वी हैव अ बिग मैच टुमारो। अमित बोलता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि प्रकाश अभी तक टाइम पर क्यों नहीं आया, कल हमारा एक बड़ा मैच है। अश्विन, he said he would come for morning practice, but the bell is going to ring now. प्रकाश comes in limping. अश्विन बोलता है कि उसने कहा था कि मैं सुबह प्रैक्टिस के लिए आ जाऊंगा, मगर अब तो बेल बजने वाली है। प्रकाश comes in limping माना प्रकाश तब लंगड़ाते हुए आता है। अमित, what happened प्रकाश? क्या हुआ प्रकाश? प्रकाश, एक्सीडेंट, माई फादर्स स्कूटर वॉज हिट बाय एन ऑटो एंड आई फेल डाउन, ही हैड टू टेक मी टू द हॉस्पिटल, इट्स अ सिंपल स्प्रेन। उसने कहा एक दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मेरे पिताजी स्कूटर चला रहे थे और एक ऑटो वाले ने आके हिट कर दिया, मतलब टक्कर मार दी और मैं नीचे गिर गया। ही हैड टू टेक मी टू द हॉस्पिटल, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, एक सिंपल सी मोच है, साधारण मोच है। नित्या, हाउ सैड नाउ, हाउ विल यू प्ले द मैच? नित्या बोलती है कि तो बहुत दुख की बात है, कितनी दुख की बात है ना, अब तुम मैच कैसे खेलोगे? प्रकाश, हे आई कैन बैट, समवन कैन रन फॉर मी। वो बोलता है कि ठीक है मैं बैटिंग करूँगा और कोई और मेरे लिए रन बनाएगा, दौड़ेगा। अमित एंड अश्विन लुक एट ईच अदर, अमित और अश्विन एक दूसरे को देखने लगे। अमित, सॉरी प्रकाश, इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैच। अमित बोलता है सॉरी यार, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण मैच है। प्रकाश, आर यू टेलिंग मी आई एम नॉट इन द टीम एनी मोर? उसने कहा तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि मैं अब टीम में नहीं हूँ? अश्विन, वेल यस, हाँ यही है। नित्या, प्रकाश, बी अ रेस्पॉन्सिबल, हाउ कैन यू प्ले विथ अ स्प्रेन्ड फुट? उसने कहा कि प्रकाश थोड़ा जिम्मेदार बनो, तुम ही सोचो कि कैसे तुम खेलोगे स्प्रेन्ड फुट से, तुम्हारे पैर में मोच आ रखी है तो तुम कैसे खेलोगे? प्रकाश, ओ ओके, ऑल एक्सेप्ट प्रकाश गो आउट, बेल रिंग्स, राम कम्स इन। प्रकाश को छोड़कर सभी बाहर आ जाते हैं। राम कम्स इन, राम अंदर आता है। राम, हे प्रकाश, व्हाट हैपेंड? वो बोलते हैं प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश, नथिंग, अ स्मॉल एक्सीडेंट, आई विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। उसने कहा कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मैं ठीक हूँ, चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी। राम, व्हाट अबाउट द मैच टुमारो? राम बोलते तुम्हारे मैच का क्या होगा जो कल है तुम्हारा? प्रकाश, आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता। राम, दैट्स टू बैड प्रकाश, यू हैव प्रैक्टिस्ड सो हार्ड एंड नाउ यू कांट प्ले। उसने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तुमने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की और अब तुम नहीं खेल सकते हो। प्रकाश, यू नो हाउ आई फील to watch other people play when you can't join them, don't you? उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ जब मैं देखूंगा कि सभी लोग खेल रहे हैं और मैं उनके साथ नहीं खेल सकूंगा। राम, यस आई डू, आई हैव फेल्ट दिस ऑल माई लाइफ प्रकाश। राम बोलता है कि हाँ मैं ये महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये अपने पूरे जीवन में महसूस किया है प्रकाश। प्रकाश, आई विल नेवर लेट इट हैपन अगेन। राम, वी विल फाइंड अ वे टू प्ले टुगेदर। प्रकाश बोलता है कि अब मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा दोबारा, मैं तुम्हारे साथ खेलने का कोई रास्ता निकालूंगा, हम साथ खेल सकें ऐसा कोई वे हम निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। राम स्माइलिंग, थैंक्स प्रकाश, दैट वुड बी गुड, इन द मीन टाइम लेट्स प्ले कैरम। वो बोलता है कि थैंक यू प्रकाश, ये अच्छा होगा हमारे लिए, दैट वुड बी गुड, इन द मीन टाइम लेट्स प्ले कैरम। वो बोलते हैं ठीक है अभी अपन कैरम खेलते हैं। दे लाफ, और दोनों हंसते हैं। ग्लोसरी शब्दकोश।
होल्ड, होल्ड क्या होता है? टू कीप समथिंग इन हैंड, किसी चीज को पकड़ना, थामना, इसका मतलब होता है होल्ड। फॉरगेट, नॉट टू रिमेंबर, फॉरगेट माना नॉट टू रिमेंबर, भूल जाना, याद नहीं रहना। रीजनेबल, फेयर, ऑब्लिक प्रैक्टिकल एंड सेंसेबल, व्यवहारिक होना। यहाँ बुक में आपको रीजनेबल वर्ड दे दिया, वैसे यहाँ रेस्पॉन्सिबल वर्ड होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंट है ये। रेस्पॉन्सिबल हमने पढ़ा, इसमें रेस्पॉन्सिबल माना जिम्मेदार, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति, एक प्रैक्टिकल और सेंसेबल होना, उसका मतलब ये होता है व्यवहारिक। ये रीजनेबल गलत वर्ड छपा हुआ है यहाँ पे। लिम्पिंग, वॉकिंग स्लोली विथ डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ इंजरी इन द लेग, लंगड़ाते हुए चलना, मतलब वॉकिंग स्लोली विथ डिफिकल्टी, किसी मुश्किल के साथ, बहुत डिफिकल्टी के साथ धीरे धीरे चलना, किसी चोट लगने के कारण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेविंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, वर्षा के पानी को संग्रहित करना। कई जगह पे पूरे साल बारिश का पानी आज भी इकट्ठा करके रखा जाता है, बड़े बड़े टैंक बना के, होद बना के, उसमें बरसात का पूरा पानी वो लोग छत से इस तरह से एक नाला बनाते हैं, जो वो पानी सीधा उस टैंक में आके गिरता है और वो पानी उनको पूरा साल काम आता है। स्प्रेन, to injure a joint in your body, especially in your wrist or ankle, मोच लगना। स्प्रेन माना हमारा जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, जैसे हमारी कलाई, रिस्ट माना कलाई, और एंकल माना जो टखने वाला पैर का जो हिस्सा होता है, उधर जॉइंट वाले हिस्से पे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है।